माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शहरी आबादी को स्वच्छ पेयजल, सीवर और स्वच्छ वातावरण मुहैया करवाने के लिए अमृत योजना को देश भर में क्रियान्वित किया है। ये योजना जून 2015 से 1 लाख की आबादी से ज्यादा सभी शहरों में प्रारंभ की गई। सीवर लाइन की सही देखभाल और इस पे उचित प्रबंधन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में नगर विकास विभाग द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर योजना लागू करने का कार्य किया गया, जिसका अनुश्रवण जल निगम नगरीय एवं स्थानीय नगर निगम संयुक्त रूप से करते हैं। अलग अलग नगर निगमों में गंगा, गोमती, यमुना और अन्य नदियों के साथ प्रदेश की मलजल यानी सीवर व्यवस्था को बेहतर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए अति आधुनिक तकनीक के माध्यम से सीवर सफाई और सीवर शोधन के महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज एवं पार्क प्रदान करना इस मिशन का प्रमुख ध्येय है। जिन शहरों में जलापूर्ति एवं सीवरेज हेतु पूर्व में पाइप डाली गई, उनमें अमृत कार्यक्रम में मुफ्त कनेक्शन देना भारत सरकार की प्रथम वरीयता पर है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नए भारत निर्माण के इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन के साथ दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9,33,000 नए पेयजल कनेक्शन एवं 11 लाख सीवर कनेक्शन स्वीकृत हैं, जिसमें से अभी तक 7,21,000 पेयजल कनेक्शन एवं 4,50,000 सीवर कनेक्शन दिए भी जा चुके हैं। यानी अभी तक इससे लगभग 60 लाख शहरी आबादी लाभान्वित हो चुकी है। अमृत कार्यक्रम में सीवर कनेक्शन महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें पहली प्राथमिकताओं में घरों को सीवर से जोड़ना है। सीवर लाइन की सही देखभाल और इनका उचित प्रबंधन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में नगर विकास विभाग द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर योजना लागू करने का कार्य किया गया, जिसका अनुश्रवण संयुक्त रूप से जल निगम नगरीय एवं संबंधित नगर निगम द्वारा किया जाता है। वन सिटी वन ऑपरेटर योजना का सुपरिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग नगर निगमों में गंगा, गोमती और यमुना नदियों के साथ प्रदेश की मलजल यानी सीवेज व्यवस्था को बेहतर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए अति आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सीवर सफाई एवं सीवेज शोधन के महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। शहर में अब जितने भी एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर नेटवर्क एवं सीवेज पंपिंग स्टेशन होंगे, उन सभी की जिम्मेदारी और देखरेख एक ही संस्था करेगी। इस योजना के लागू होने से पहले शहरों में सीवर सफाई और सीवर लाइन के मेंटेनेंस का काम जलकल विभाग तो एसटीपी एवं सीवेज पंपिंग स्टेशन का संचालन जल निगम करता था और नगर निगमों को इन पर होने वाले व्यय को वहन करना पड़ता था। एक ही शहर में सीवरेज सिस्टम के सभी कार्य 2 अलग अलग संस्थानों द्वारा कराए जाने के कारण शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर निर्धारित मात्रा में सीवेज यानी मल जल ना पहुंचने के कारण प्लांट की पूरी शोधन क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता था। इन शहरों में स्थापित सीवर लाइनों में लीकेज और चोक होने के कारण सीवर ओवरफ्लो होता था, जिससे जल जनित गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता था। पीने वाले शुद्ध पानी की पाइपलाइनों में सीवर का पानी मिलने से नगर वासियों की जान का खतरा भी बना रहता था। यही नहीं, सीवर लाइन के लीकेज, मरम्मत और लाइनों की सफाई के लिए लोगों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यानी सीवर की शिकायत सही जगह तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। इसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के माध्यम से पहली बार लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और गोरखपुर जैसे मुख्य जोनों के लिए निविदाएं आमंत्रित कर 10 वर्षों के अनुबंधिक आधार पर नवंबर 2019 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का नतीजा है कि कार्यदायी संस्था को भुगतान करने की व्यवस्था राज्य वित्त आयोग से करके
धन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। One city, one operator is an initiative which has been launched under the dynamic leadership of Chief Minister Yogi Adityanath ji in 15 cities of the state, and it's working successfully. Right at the central level, at the state level, we deduct an earmark money from the State Finance Commission for operation of more than 6,000 kilometers of seaway, and for proper O&M of 32 STPs spread all over the state. What this has resulted in is that on one hand, we have been able to engage professional companies who have bid at a very competitive price, and they have their teams and manpower in different cities who are doing that work on a 24/7 level under the leadership of our chief engineers of Jal Nigam and also municipal commissioners. Two, what it has ensured is a steady flow of funds, a steady oversight by senior people sitting in the state, and all this has resulted in a very vibrant scenario as far as operation and maintenance of the entire sewerage and STP network in the state goes. So I believe that one city, one operator has been a very successful initiative of government of UP, and I think it should be replicated in other states. My best wishes to UP Jal Nigam. जिससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की संस्थाओं द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर में सहभागिता की गई। वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के लागू होने के बाद अब लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और गोरखपुर जोन के 13 शहरों में तकनीकी रूप से सक्षम, दक्ष और इस कार्य के लिए अनुभव रखने वाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ही जल शोधन और सीवर संबंधित कार्य करवाए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से तीनों संस्थाओं द्वारा 13 शहरों में 28 नग STP, कुल क्षमता 1130.32 MLD एवं लगभग 5,935 किलोमीटर सीवर नेटवर्क के रखरखाव कराए जा रहे हैं। इससे लाभ ये हुआ कि प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर निर्धारित मात्रा में सीवेज तो पहुंचने ही लगा, बल्कि ट्रीटमेंट की क्वालिटी में भी सुधार हुआ। क्वालिटी के विभिन्न पैरामीटर्स जैसे BOD, COD, TSS और फीकल कॉलीफॉर्म का परीक्षण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड NABL लैब और उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किए जा रहे हैं। विभागों द्वारा संतुष्ट हो जाने के बाद ही संस्थाओं को भुगतान किया जा रहा है और निर्धारित गाइडलाइंस की प्राप्ति न होने पर संस्थाओं के लिए योजना में आर्थिक दंड का भी नियम रखा गया है। वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के अंतर्गत शहरों में अब सीवरेज के जो कार्य जलकर विभाग के द्वारा कराए जाते थे और जल निगम के द्वारा जो STP को मेंटेन किया जाता था, वह कार्य अब एक ही संस्था करेगी। इससे सुविधाजनक भी होगा। ये संस्थाएं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और नई तकनीक लेके आ रही है, तो इससे हमारे जो एसेट्स हैं सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए और सीवरेज को ट्रीट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, उनमें हमें नई तकनीक मिलेगी और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर संस्थान की जिम्मेदारी भी होगी। इसी के दृष्टिगत इस योजना के तहत हमारे जो मुख्य शहर है गाजियाबाद जोन में, आगरा जोन में, लखनऊ जोन में और गोरखपुर जोन में, उनमें जो हमारे शहर हैं उनके STP और सीवरेज नेटवर्क के लिए उन्होंने टेंडर किए और टेंडर के माध्यम से हम लोगों ने बड़ी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को चिन्हित करके चयनांकन किया गया और उसमें हम लोग काम करा रहे हैं। इस योजना से होने वाले लाभ की बात करें तो शहर के सीवर नेटवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज पंपिंग स्टेशन का रखरखाव एक ही संस्था द्वारा कराए जाने से कार्य क्षमता में वृद्धि के साथ साथ समय और श्रम की बचत संभव हुई है। यानी जहां पहले सीवर को कर्मचारियों द्वारा साफ किए जाने से कर्मचारियों को कई तरह के खतरों और बीमारियों से जूझना पड़ता था, वहीं आज सीवर को आधुनिक तकनीकी पर आधारित मशीनों से साफ किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। यानी नवीनतम मशीनों के द्वारा सीवर की सफाई होने से किसी भी तरह के लीकेज के नुकसान से भी बचा जा सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए सीवर लाइनों की GIS मैपिंग कर सीवेज समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर को सीधे सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। यानी
अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे सीवर से संबंधित अपनी किसी भी समस्या की शिकायत करके उसका समाधान 24 घंटों के भीतर प्राप्त कर सकता है, जिसको कंट्रोल रूम से सीधे देखा भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम को अनुभवी संस्थाओं द्वारा रखरखाव करने की ये उत्तर प्रदेश सरकार की नगरीय जनजीवन को सुखी, समृद्ध और सेहतमंद तो रखेगी ही, साथ ही हमारी पवित्र नदियों को भी होने वाले जल प्रदूषण से बचाकर स्वच्छ और निर्मल बनाने की सार्थक पहल है। उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही उत्तर प्रदेश की उन्नति का एक विकल्प है।